नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आ गई? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, और सुनाओ, क्या हालचाल? सही है? बढ़िया है। अच्छा, वो 29 तारीख की मीटिंग का नहीं पता पड़ा। 29 तारीख की मीटिंग जो थी वो तो गोपनीय मीटिंग थी ना, उसके बारे में कहीं देख रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं थी, किसी भी हाँ, ग्रुप में कुछ नहीं चल रहा था। हाँ, कुछ ही चल रहा, वो उन्होंने पूछा, हमने आपको मालूम हो शायद। तो वो गोपनीय मीटिंग थी, जानकारी हुई कि हाँ इन बिंदुओं पर मीटिंग थी। अभी बस हाँ, इतनी जानकारी मिली है हाँ, कि केंद्र को भी लेटर लिखा गया है, जो जो चीजें केंद्र से अप्रूवल लेने हैं उसके लिए। अच्छा, अच्छा। बाकी डिटेल आगे आएगा। अभी तो मेनली सब फोकस जो है वो बीएड प्राइमरी में जो गजट रद्द हुआ है। हाँ, ठीक है, वही। तो फोकस तो उस पर है इस वक्त कि वो कब जो है वैलिड हो रहा है, कब आ रहा है हम्म, उसका। अभी 18 से 22 में सितंबर में संसद बैठने जा रहा है। हाँ, संसद बैठने जा रहा है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि उसमें हो सकता है हो जाए। अच्छा। तो अभी तो मेन यही है ना कि जब तक ये नहीं होगा तब तक कैसे कोई काम आगे होगा। हाँ, सही बात है, कोई होगा ही नहीं आगे उससे पहले। हम्म असल हम्म में 2-3 दिन से कोई मैसेज नहीं आया, हमने कि क्या बात हुई, बात किया है आज। तो आज जन्माष्टमी छुट्टी थी, आराम से फुर्सत में बैठे, हमने बात करके देखा शायद लग जाए, उठ जाए फोन, तो हमने भी अच्छा चलो बात अच्छा। की जाए। तो हाँ। यूट्यूब पर तो डेली डाला जा रहा है सब कुछ। हाँ, यूट्यूब पे थोड़ा ऐसा है, बच्चा और छत से गिर गया था हमारा, ओ। बड़ा वाला, उसकी थोड़ी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसी को मोबाइल दे देते हैं, ऑनलाइन पढ़ता रहता है, इंटर है उस साल उसकी सीबीएसई बोर्ड से। अच्छा अच्छा। तो उसको दे देते हैं, वो ऑनलाइन अपना केमिस्ट्री वगैरह देखता रहता है, लेटा रहता है। उसको 3 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया है डॉक्टर ने। हम्म। और मैथ वगैरह हम उसे पढ़ाते रहते हैं, मैथ केमिस्ट्री। अच्छा, तो तो हमने यूट्यूब चूंकि व्यस्तता ज़्यादा है तो ग्रुप में हम्म, कभी डाल पाते हैं कभी नहीं डाल पाते हैं। यूट्यूब हाँ, पर हाँ, तो वही डेली वो। डाल ही देते हैं, क्योंकि हाँ। ज़्यादातर लोग जो है यूट्यूब पर जो हम्म, है जुड़े हुए हैं। हाँ, बात सही है आपकी। तो वहाँ से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाता है। हाँ, 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 तो तो वही यूट्यूब तो आज। हाँ, तो यूट्यूब पर अपडेट डाल देते हैं ग्रुप में, कभी टाइम मिला कभी नहीं मिला। तो सही बात है। हम्म। चलो, और क्या मतलब, इसलिए और फोन किया था, हम्म। जैसे एज फेज का फैक्टर तो आना नहीं कोई है। क्या चीज? जैसे हमारी एज इस समय हम्म। बहुत ओवर हो गई, लगभग 47 से ऊपर जा रही है। तो इसके बारे में तो आपने बहुत बार बताया चर्चा भी था। हुई है, बताए हैं हाँ। हाँ, कुछ की फर्क पड़ेगा ही नहीं। एज वैसे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। चूंकि देख रहे हैं चुनावी माहौल है, और हम्म, विपक्ष भी जो है वो टांग वो अड़ाने की तो, कोशिश कर रहा है हर जगह। हाँ, हरिया कर रहा है, वो तो इंडिया को भारत बना रहे हैं, उसमें भी दिक्कत। तरह तरह के विचार वाले लोग हैं। तो कोई भी काम होगा तो जिनको विरोध करना है वो तो विरोध करेंगे ही। वो तो करेंगे, वो तो मानेंगे नहीं। तो बीएड वैलिड था तो जानबूझ करके जो है कांग्रेस ने उसको बाहर कराया, ताकि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो सब ना हो पाए। ना हो पाए, हाँ, वहाँ राजस्थान से। हम्म। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अभी फिर आ जाएगा, बिल पेश होगा या हम्म, अध्यादेश आए, जैसे भी हो जाएगा। हाँ, वैसे आप 100 दिन की जैसे कह रहे हो, हम्म। तो 100 दिन हो जाना चाहिए हमारे दिमाग से पक्का। हाँ, आराम से हो जाएगा। हम्म, 2023 में शुरुआत हो जाना है। अभी हम्म, बहुत समय है। हाँ, भी तो 2-3 महीने हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है बिल वो भी तो आना हाँ, है। हाँ, इसी पे बात और करनी थी आपसे। जैसे वन हम्म नेशन वन इलेक्शन वाली उन्होंने कमेटी जो बनाई है, जिसमें रामनाथ कोविंद जी को अध्यक्ष बनाया है, तो हम्म। कमेटी का निर्णय आएगा कि ये खुद ही अपना बिल पेश करेंगे, क्या कैसे आएगा? देखिए, कोई भी काम करने के लिए पहले तय हो चुका होता है कि करना क्या है। हाँ, बात तो सही है आपकी। अब रिजल्ट तो तय कर लिया गया है, अब उसका जो है बस एक भूमिका तैयार करनी होती है। हम्म, तो फाइनली उनका इरादा क्या है वो, अगर अभी ये चीज तुरंत करना चाह रहे होंगे तो उस हिसाब हाँ, से सारी प्लानिंग चल रही होगी। हाँ, सही और बात है। सिर्फ जो है विपक्ष को गुमराह करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। आ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है कमेटी वगैरह जो भी बना वो रिपोर्ट देगी। सही बात है, और जो करना हुआ तो अभी बिल पेश कर देंगे, 5 दिन का संसद बैठ रही है उसमें। हम्म। तो वो सारी चीजें जो है हम्म, एग्जैक्टली जब सामने आएंगी तभी क्लियर होगा। हाँ, तभी क्लियर हो पाएगा। हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते ही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन इसी समय से करने जा रहे हैं, इसी साल से 2024 हम्म, वाले से, या हम्म,
सिर्फ अभी जो है विपक्ष को जो है गुमराह करने का, सिर्फ क्योंकि देख रहे हैं विपक्ष दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। टूटता जा रहा है, हाँ, क्योंकि ममता ने मना ही कर दिया। वो तो कह रही हम अकेले लड़ेंगे। तो विपक्ष को जो है चूंकि सबके अंदर महत्वाकांक्षा भरी पड़ी है, सबको जो है हाँ, सबको प्रधानमंत्री बनना है। सबको वो जो है पीएम बनना ही है। केजरीवाल अलग छटक रहे हैं, उधर नीतीश कुमार अलग, ममता अलग, तो जब जो है बचेगा ही वो उसमें फिर। ये 2-3 ने बड़ी पार्टियां, जो नीतीश कुमार की है, ममता की है, और ये तुम्हारी सामने सपा का भी कोई वो नहीं, तो क्या है, 4-5 सीटें लेके निकल जाती है इनकी से। और कांग्रेस में राहुल गांधी तो बाहर थे, फिर से जब से हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर से कांग्रेस का एक भैया हम सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की हैं। हाँ, तो हमें बनना चाहिए। तो सब फिर जो है आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर चुके हैं, बंटवारा होने लगा, बंटने लगे हैं जो एक साथ हुए थे। हाँ, सही बात है। तो देखिए होता क्या है ना कि परिस्थितियों को देख करके चाल चली जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर कहीं पर सुई से काम चलने वाला है तो वहाँ तलवार क्यों चलाया जाए? कोई जरूरत नहीं। अगर कहीं तलवार से काम हो जाने वाला है तो वहां पर क्यों बारूद दागा जाए? सही बात है। तो अगर जो है ये सब चीजें, नाम बदलना या थोड़ा सा इस तरह की चीजें कर देना कि विपक्ष बिखर जाए, जो एकजुटता है वो उनमें जो है वो बढ़ जाए, अलग हो जाए। अगर सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन नाम लेने से और इंडिया हटाकर भारत करने से, इस तरह की कुछ चीजें करने से उनका काम बन जा रहा है अगर, हाँ, सही बात है, तो हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ जो है ये एक सिर्फ प्रोपगंडा हो, और फिर देखें कि काम बन गया है तो कमेटी का कुछ दिखा करके ना करें इस अभी। हाँ, सही बात है। वैसे भी अभी वन नेशन वन इलेक्शन लायक कंडीशन अभी तो हमें नहीं दिखता कहीं से। बात तो सही है। अभी तो चुनाव भी जल्दी नहीं, यूपी में अभी चुनाव हुआ 1 साल पहले। तो वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। हाँ, बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी अभी। तो अब या तो बिल आएगा, पेश होगा, या तो नहीं होगा, या तो पास होगा या तो नहीं होगा। अगर पास होता है तो भी इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन फिर समय मांगेगा कि भैया हम इतनी जल्दी इतना सब कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, हमको समय दीजिए। या हो सकता है विपक्ष ऐसे ही बिखरा जा रहा है, तो ये ऐसा भी तो कर सकती है कि जैसे अभी समय मांगे तो वो 6 महीने कार्यकाल बढ़वा ले राष्ट्रपति जी क्या की। अभी कुछ भी नहीं कहा जाता कंफर्म। हाँ, वही तो कह रहे हैं, कुछ भी कर सकती हूँ, करना होगा तो। हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल आए, पेश होने पर वो पास हो जाए, फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा भैया हमको तो समय चाहिए, तो 6 महीना समय बढ़ा दें। बढ़ा दे राष्ट्रपति, बढ़ा दो समय तो करवा लेंगे। वैसे भी ये चुनाव को जो है, जो गर्मी में होते हैं उसको ठंडी में करने की योजना बना रहे थे। हाँ, बात सही है। क्योंकि जो शहरी वोटर हैं वो गर्मियों में बाहर उतना नहीं निकलते हैं, प्रतिशत कम रहता है। ठंडियों में जो है वो निकलेंगे, इस ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। तो ठंडी में वही नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास कराने की प्लानिंग कर रहे थे, या दिसंबर। तो अगर इलेक्शन कमीशन समय मांगता है, ये पास हो जाता है, तो 6 महीना बढ़ा करके चले जाएंगे वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर करीब में। हाँ, वो जाएंगे, सही कह रहे हैं। तो अभी तो वो 18 को पहले संसद बैठे, तब पता चलेगा। सही बात। और बीएड वाला भी मुद्दा जो है, अब देखिए इसी 5 दिन में होता है या कैसे करते हैं। हाँ, वो वैसे होना तो इसी में चाहिए। होना ही है, अब कैसे करते हैं बस यही देखना है बस। और नहीं अगर करते, नहीं इसमें करेंगे तो गाइडलाइन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इन्हें। अगर इन 5 दिनों में नहीं करते हैं तो कंफर्म है कि फिर अध्यादेश ला करके अपना काम आगे बढ़ाएंगे, और फिर शीतकालीन वाले में जो है वो पास कराते रहेंगे। सही बात। तो जब सत्ता में है वही पार्टी सत्ता में है जिन्होंने किया है, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया है, तो इफ बट है ही नहीं, होना है तो होना है। सही बात है। बस ये जो संगठन तरह तरह के हैं, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, शिक्षा मित्र, ये लोग उछल रहे हैं थोड़े। हाँ, ये उछल रहे हैं, सही बात है। अभी देखिए बिहार मैटर में गए थे सुप्रीम कोर्ट लोग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया हम नो कमेंट, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद जो है क्या लिख रहे हैं लोग कि बिहार भर्ती से जो है बीएड बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। जबकि अभी हम उस पर वीडियो बना रहे हैं, उस ऑर्डर को हम दिखाएंगे अभी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है नो कमेंट। हाँ, ये हमने अपन डाला भी, शायद बताया था एक बार किसी में। नहीं, अभी हम इस पर नहीं डाले हैं, अभी इस पर वीडियो बना करके डालेंगे, जजमेंट पूरा दिखाएंगे। 2 पेज का है जजमेंट, ज्यादा नहीं है।
क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नो कमेंट, तो फिर कितना लिखेगा वो? 2 पेज में है वो जजमेंट। हाँ सही है, 2 पेज में आ जाएगा बच्चों जजमेंट। तो वो अभी हम बनाएंगे। और अभी बिहार गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा कोई डिक्लेयर किया नहीं है कुछ कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं। हाँ सही बात। केंद्रीय विद्यालय अभी रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी शांत बैठा हुआ है, रिजल्ट जो है आउट नहीं कर रहा है, वो भी वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट स्टेप है, तो फिर उसके बाद हम निकाले रिजल्ट। शुरुआत ही केंद्रीय विद्यालय ने किया था, उन्होंने ही परमिशन मांगा था पहले। वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने ही लेटर लिखा था MHRD को, तभी 2018 में ये गजट आया था। इसलिए वो शांत बैठे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि फिर बीएड होना ही है वैलिड, इसलिए केवी का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। सही बात है। अभी खूब बीटीसी में एडमिशन वाले खूब उछल रहे हैं, लाखों में, जहाँ 25-30 हजार लोग फॉर्म भरे थे, अभी जो है 3-4 लाख लोग फॉर्म भर दिए हैं। अरे ऐसा हुआ जो बीएड में फॉर्म भर चुके थे वो दोबारा बीटीसी में जा रहे हैं भाई। हाँ, वो जा रहे हैं ना, जो पैसा दे दिए। अभी देखिएगा जैसे ही बीएड वैलिड होगा, फिर बीटीसी छोड़ करके, वहाँ पैसा दे चुके होंगे, फिर भी छोड़ कर फिर बीएड करेंगे। सही बात है। और अब की बार जब जो भी गजट वगैरह पास हुआ है, जो कुछ भी जो न्यूज आएगा, स्पष्ट आएगा कि भैया भविष्य में सिर्फ बीएड रहेगा, ये एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। ये बार-बार क्यों उसमें वो करो। क्लियर तो अभी भी है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी 2 बार घोषणा कर चुके हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी जो है लोग भ्रमित हैं, क्योंकि पुराना जो अखबार का न्यूज रहा भूल गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बोले थे वो भूल गए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कोई पढ़ नहीं रहा है। जो अभी वर्तमान परिस्थिति में दिख रहा है उनको, उसी तरफ भागे जा रहे हैं। सही है। तो अभी जो है जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उसमें जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं, अभी देखिएगा सब भाग करके इधर आएंगे फिर। सही बात है। तो अभी तो बहुत कुछ होना है, कहीं से बीएड अभी बाहर नहीं हुआ है। सब लोग अभी छत्तीसगढ़ मैटर में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया इनको काउंसलिंग भी करवाओ इनकी, और इनको नियुक्ति भी दो। सही है। फिर आगे केस चलाते रहो, आगे जो होगा जैसा होगा वो देखा जाएगा। यही कहा है। और यही जहाँ कहीं से भी ऑर्डर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का जजमेंट दे रही है। सही, वही कर रही है। तो चलिए, तो इंतजार कीजिए, बस पहले बीएड वाला जो है वो फाइनल हो जाए, फिर आगे सारी चीजें तो होनी ही हैं। सही बात है, सही बात। और बताइए। और बढ़िया है। आज जन्माष्टमी आप ही काम भी होगी, आज ही होगी। हाँ, आज ही मनाया जा रहा है, हर जगह छुट्टी भी है आज ही। हाँ जी। और इधर हमारे क्षेत्र में तो कल ही मना ली बहुत से लोगों ने। तो कल जो है वो कुछ लोग जो भी मना रहे थे, तो कल रात में जो अभी राजनीति है उसमें जन्म हुआ, और आज जो है लोग एक जहाँ कहीं सजावट हुआ है, लोग जा रहे हैं देखने, प्रसाद वगैरह बांट रहे हैं। वो है। तो कल कोई व्रत रहा, कोई व्रत आज रह रहा है। वही यही कंडीशन है। तो जन्म तो जो है अभी ये कल रात ही हुआ है। सही बात है। मनाया गया है, तो अपना अपना है, जिस जो जैसी मान्यता के आधार पर जो चल रहा है। सही है। आप ये कान्हा जी से प्रार्थना कर रहे भैया, ये कर ले हम लोगों की, अब सुन ले थोड़ी सी। बस, और क्या है। बस अब फाइनल की ओर ही हैं। चलो, अच्छी है। तो बस बीएड वाला मैटर उलझा दिया कांग्रेस ने। बिल्कुल सही। अभी तो शुरू हो जाता कुछ ना कुछ। बिल्कुल, अब तक जो है बहुत सारी चीजें सामने आ गई होती हैं। जल्दी ही उम्मीद है कि ये सर जो दिखा रहे हैं भर्ती स्टार्टिंग में जो 11 से 18 आप बताते हो, तो पहले तो 11 वाली होगी। देखिए, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में जो है भर्ती करने की उम्मीद है, क्योंकि 6 लाख 8 लाख पद खाली हैं। अच्छा, एक बार आपने दिखाया था उसमें तो 1 लाख कुछ दिखा रहे थे आप। जो नया मानक है, जो हर कक्षा में शिक्षक योजना जो लागू होना है, उसके अनुसार जो है 6 से 8 लाख पद खाली हो रहे हैं। 6 से 8 लाख। तो अखबार में जो आया था उसमें लिखा हुआ था 2.5 लाख से अधिक। लिखा था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहता है कि भैया जल्दी जल्दी सारे पद भरो। केंद्र सरकार ने निर्देश भी दे चुकी है जल्दी सारे पद भरने को। अखबार डाला था आपने कटिंग। तो मानकर चलिए कि प्रथम चरण में 3 लाख के आसपास पद भरेंगे, मतलब 2011 से 18 तक के। हाँ, अगर 3 लाख पहले चरण में लेके आ रहे हैं तो 11 से 18 तक वाले जो है उसमें हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। 11 में तो 11 में कम बचे होंगे, ज्यादा होंगे नहीं।
अभी आज ही हमने डाला है, उसमें जो हमने बताया है विस्तार से, 11 वाले हाँ 50-60 हजार होंगे। हाँ, ज्यादा फिर ज्यादा सही बात है। फिर उसके बाद 12 से 17 वाले वो 20-30 हजार होंगे। फिर उसके बाद हाँ, 18 वाले 1 लाख 1.5 लाख होंगे। हम्म, तो यही है संख्या, सारा कोई फिल्टर दो करने के बाद 2 लाख के लगभग, 2 सवा 2 लाख। 2, सवा 2, ढाई, 3, ढाई, बस इससे हाँ ज्यादा इतनी नहीं। ज्यादा, हाँ इससे ज्यादा नहीं। तो अभी सब कुछ आएगा सामने, आंकड़े आएंगे सामने, आवेदन लिया हम्म जाएगा। हम्म। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही धीरे धीरे। उधर आ, जो 2011 वालों का फीस वापसी का है वो भी चल रहा है। हाँ सर, फी वापसी बारे में और हमने फॉर्म भरा नहीं था, कोई बात नहीं, क्योंकि अगली हम बार। लोग धरना फरना में चले गए तो हमने तो नहीं भर पाया था। लगभग 30-35 हजार रुपया तो हमने भी डाल दिया था इसमें। तो तो चलिए, तो जिन हमको लोगों तो नहीं ने, मिलेगा। हाँ, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है सिर्फ उनको मिलेगा, जिन लोगों ने हाँ नहीं नहीं, भरा है उनको तो नहीं अच्छा, मिलने वाला। हाँ दोबारा फॉर्म भरवाएंगे मुझे लोग। चलिए कोई बात नहीं, वो अब हाँ, उससे मतलब नहीं पूछ रहे आपको। मेन नियुक्ति है, नियुक्ति हम्म, मिलने जा रही है। हाँ तो कोई टेंशन भी नहीं है। 1 महीने की सैलरी यही मान लीजिए नहीं है, सही, वो चला सही, गया। सही हम्म बात है, सही बात अब जिन लोगों ने भरा है है। उनके लिए डाइट से डिटेल मांग लिया गया है। 20 अगस्त तक देना था, हाँ उसमें त्रुटियां पाई गई तो 30 अगस्त तक कहा गया था। उसके बाद कोई हाँ अपडेट आया नहीं है नया। हाँ, अभी तो नहीं आया। और लोग कोर्ट जा ही रहे हैं लगातार। हम्म तो गवर्नमेंट भी बार बार कोर्ट जाने के उसमें उलझने से बचना चाह रही है, तो जल्दी जल्दी वापस करके खत्म करना चाह रही है मैटर। सही बात ये है। 2012 वाले को भर्ती होनी नहीं है। नहीं होनी है। हम्म। अच्छा, ये तदर्थ नियुक्ति पे 800 कितने 26 थे शायद। 839। 839 जिन्होंने जो तदर्थ नियुक्ति, उनको तो परमानेंट रहना ही है कि हटेंगे ये अभी। देखिए, तदर्थ वालों को गवर्नमेंट ने परमानेंट किया है। हाँ हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। सही बात है। तो चूंकि कोर्ट ऑर्डर पर वो हुए हैं, हम्म, और कोर्ट ऑर्डर था तदर्थ का, तदर्थ का था, हाँ। और गवर्नमेंट ने उनको कर दिया परमानेंट। हाँ, परमानेंट कर दिया गवर्नमेंट तो ने। कोई भी उनके खिलाफ जो है कोर्ट कभी भी जाएगा, हाँ, तब आ सकते हैं, वैसे नहीं है। तो उनके खिलाफ ऑर्डर हो सकता है। सही बात है। और कोई जाएगा क्यों कोर्ट, जब सबको नियुक्ति मिल ही जाएगी। मिल जाएगी फिर क्यों जाएगा, सही बात है। उसमें अगर जो है समझदार लोग होंगे हम्म, तो उधर छोड़ करके इधर फिर से अपना काउंसलिंग वगैरह करा के ज्वाइन कर लेंगे। सही बात है। सारा मैटर ही, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम्म, अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे तो 839 वैसे ही करते रहेंगे। सही है। तो फिर कल को कोई भी चैलेंज करेगा तो फंस सकता है मैटर। हाँ सही बात है, कोई भी कर सकता है चैलेंज। हम्म। सही बात है। क्योंकि वो किसी नियम के तहत तो हुए नहीं हैं, ना 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 ना। कोर्ट ऑर्डर से हुए हैं। और कोर्ट ऑर्डर जो है वो तदर्थ का था। तदर्थ का था। हम्म तो चैलेंज तो हो ही सकता है। वो तदर्थ वाले तब तो ठगाई था इन लोगों ने, इतना इतना रुपया। हमने भी भाई ऐसी बने थे, हमने भी 2-3 4 हजार रुपये लगभग खर्च कर दिया था उस समय तो। कोई और तो फायदा नहीं होता है याची कोई बात वगैरह नहीं, करने सही से। बात, बिल्कुल सही बात है। वो याची लाभ दिया गया, उसके कुछ कारण थे, हम्म, तो बस कारण होने की वजह से दिया गया। अब देखिए, कहीं किसी को याची लाभ दिया ही नहीं जा रहा। नहीं दिया जा रहा। 69,000 में कितने लोग याची बने, किसी को नहीं मिला। 68,000 में, हाँ, सही बात। 12,460, ये सब भर्तियां उसके बाद हुई हैं, कितने याची बने, किसी को कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं है। ये तो बस जो है चंदा चोर जो है वो पैसा लूटने के लिए याची बनो याची बनो, हम्म, और हर किसी से 1,000, 2,000, 5,000 लूटते रहते हैं। सही है। अभी भी नहीं बंद कर रहे हो। हाँ, अभी भी जारी है। हाँ, सुनील और सुधीर जो लखनऊ वाला है, अभी बंद नहीं कर रहे हैं। रोज इनका वीडियो एक ही आई जाता है फेसबुक पे। हम हार नहीं मानेंगे। तो मूर्ख लोग जो है वो तो देंगे ही ना पैसा। वो तो दे ही देते हैं, सही है। तो अब जिनके पास पैसा ज्यादा है तो हाँ, क्या किया, वो ले कहाँ जाए। बुद्धि तो है नहीं उनके पास। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो क्या किया जाए ऐसे लोगों का, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो दे और रहे हैं। और भाई ऐसा भी होता है, जैसे मान लो हम ही ने दे दिया था स्टार्टिंग में याची लाभ के लिए, हम्म। तब ये लगता है अब शायद जब बेरोजगारी इतनी हो जाती है, पढ़ा भले ही रहे, लेकिन सोचते हैं सरकारी मिल जाए तो मिल ही जाए, तो आदमी रुपया दे भी देता है। बात सारी सही है। हाँ, लेकिन सोचता नहीं, उसको सोचने शक्ति खत्म हो जाती है। जब से हम आपसे जुड़े हैं उसी समय जुड़ गए थे, लगभग 2-4 दिन नियुक्ति के बाद। तब से मैंने किसी को एक पैसा नहीं दिया है, बस आपसे ही बात करते हैं जब तब,
जब हमारा फोन लग जाता है उठ जाता है, बस उसी में संतुष्टि है तो अब आप और बड़ा बताइए, तसल्ली मिलती है। अब आप बताइए, अगर आप वहां पर हमसे न जुड़े होते, वहां पैसे हाँ, दे रहे होते तो कोई लाभ बिल्कुल मिलता? कोई लाभ नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है। पैसे और कम 1000-2000 तो दे चुके होती, ज्यादा दे चुके होती। तो हम कहते हैं कि भैया घर में बैठो, घर बैठे नौकरी मिलेगी, सही बिना बात है। कहीं धरना किए, बिना कहीं याची बने, कुछ भी। तो सही दो बात है, तरह के बिल्कुल। लोग हैं, एक जो मेरी बात मान रहे हैं, एक उन लोगों की बात मानने वाले। हाँ हाँ, सही बात है। तो दोनों में फर्क क्या है? कम से कम जो लोग मेरी बात मान रहे हैं, तो वो धरना वरना जैसे जगह में फालतू जाकर समय बर्बाद करना, अपना काम धंधा छोड़ करके, और जो याची बन रहे हैं वो पैसे देना, उनसे तो बचे हुए हैं ना। बिल्कुल बचे हुए हैं। वो लाभ तो उधर भी नहीं हो रहा है। हाँ, सही बात। जो लोग दे रहे हैं पैसा, याची बन रहे हैं या धरना कर रहे हैं, जो भी, तो लाभ तो उधर भी नहीं हो रहा कुछ भी। हाँ, नहीं हो रहा, सही बात। तो उनसे बेहतर तो वो लोग हैं ना जो कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं। बिल्कुल सही बात। तो अब समझदारी के ऊपर है। अभी भी बहुत सारे सही। लोग बेवकूफ बन रहे हैं, कोई फोन करके या मैसेज पोस्ट करके कह देता है कुछ भी, बस बात मान लेते हैं कि हाँ याची बन जाओ, दे 2000 में क्या होता है, 2000 में क्या होता है। सही बात है, ऐसे ही कह देते हैं। अब अच्छा, जैसे अब जैसे जो है, जो कार्य शिक्षक हैं, उन लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, एक संगठन बनाया गया है टीचर्स हेल्प केयर करके। अब उसमें क्या है, एक ग्रुप बना करके सारे टीचर्स को उनसे मेंबरशिप लिया जा रहा है और हर महीने पैसा लिया जा रहा है। अच्छा अच्छा। और उसमें कहा जा रहा है कि कल को आपकी जो है आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, आपकी मौत होती है, तो आपके परिवार को पैसे दिए जाएंगे। दिए जाएंगे, सही बात है। तो अब हर व्यक्ति जो है मेंबरशिप का जो चार्ज है वो दे रहा है, और हर महीने 100-200 रुपए और दे रहा है। 100-200-500 जो भी वहां देना पड़ रहा है वो दे रहा है। अब लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जब मेंबरशिप हम देंगे, हर महीने पैसा हर महीना देना है, और पता नहीं कल कुछ होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारी स्कीमें हैं, LIC है और न जाने क्या क्या, हम वहां दे लें। उसमें दे लें, इसमें इससे क्या फायदा होगा? अरे सबसे बढ़िया इस समय चल रहा है SIP। SIP क्या है सर? ये म्यूचुअल फंड का नाम सुने होंगे। म्यूचुअल फंड नाम पड़ा, सुना है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो करीब 20% 30% देता है। अच्छा अच्छा। तो अब म्यूचुअल फंड में दो तरह से पैसा जाता है। एक तो आप लमसम, आपके पास पैसा है 5000 10,000 20,000 50,000 एक साथ देना चाहें तो एक साथ दे दीजिए। ठीक है। और अगर आप मंथली देना चाहें तो मंथली उसमें 100 रुपए से शुरू होता है। आप जितना हर महीना दे सकते हैं उतना देते रहिए। अच्छा अच्छा। तो उसका मिनिमम कम से कम गए गुजरे में 15% वो देता ही है सालाना। अच्छा। हम खुद कर रहे हैं, SIP हो गया कई साल हमें करते हुए। तो 15% लगभग सालाना उससे ज्यादा ही दे रहा है। वापसी करता है वो हमने अब जो है मंथली किया हुआ है। अच्छा अच्छा। हर महीने हमारा उतना पैसा कट जा रहा है और वो जमा होता रह रहा है, और जब तक हम चलाना चाहें तब तक चलाएं, वो पैसा वहां जमा होता रहेगा। लगभग वार्षिक 15% वो मेरा जो है बढ़ रहा है। मतलब उसमें बढ़ता रहेगा? क्या चीज? जैसे हमने 100 रुपया मंथली किया, हाँ, तो 1 ईयर पे लगभग 1200 हो गया। तो उसका 15% उसी में बढ़ाते रहेंगे। जैसे आप आज कोई जमीन खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने जमीन खरीदा 5 लाख का, ठीक है, आप उसको साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद जब बेचने जाएंगे तो जितने का खरीदे उतने का बिकेगा या ज्यादा का? ज्यादा का बिकेगा। अगर 5 लाख का आज खरीदे हैं, 1 साल बाद बेचेंगे, हो सकता है वो 10 लाख का हो जाए, 8 लाख का हो जाए। अच्छा, 1 साल बाद अगर मान ले वो 10 लाख का हो गया, तो 2 साल बाद क्या 10 लाख से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। 3 साल बाद और ज्यादा, 4 साल बाद और ज्यादा। सही है, सही है। कि रेट क्या होता है कि जितना ज्यादा समय आप बाद बेचेंगे, उस समय जो रेट चल रहा होगा उस रेट से आपको पैसा मिलेगा। बिल्कुल सही है। सोना आज आप खरीदेंगे, आज आपने मान लीजिए सोना खरीदा 10,000 रुपए का, इस समय 10 ग्राम का कितना, करीब 55-60 हजार रुपए है ना कीमत। 55-60 है। तो अगर 60,000 है इस वक्त 10 ग्राम का, यही साल 2 साल 4 साल बाद रेट कई गुना बढ़ चुका होगा। हो सकता है 1 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए। सही बात। बढ़ ही रहा है। तो जैसे सोने के भाव बढ़ते हैं, चांदी के भाव बढ़ते हैं, जमीन के भाव बढ़ते हैं, ऐसे ही है ये म्यूचुअल SIP। अच्छा अच्छा। जैसे
अंबानी है, अडानी है, हाँ, टाटा है, बिरला है। आप जो है कोलगेट वगैरह पेस्ट खरीदते होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, पतंजलि है, हाँ, बहुत सी है। बहुत सारी दुनिया भर की कंपनियां हैं। हम्म, तो ये जो शेयर वगैरह है या म्यूचुअल हैं, ये पैसा वहाँ कंपनियों में जाता है अच्छा अच्छा और अच्छा, वो कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, बढ़िया बिजनेस कर रही हैं, सही है। वो कमाती हैं, प्रॉफिट देती हैं, हाँ, उनके जो हिस्सेदार रहते हैं उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है उनके हिस्से का। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो आज आप अगर म्यूचुअल में पैसा डालते हैं, मान लेते हैं कि आज आप जो है एसबीआई का कोई जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल ले रहे हैं और आज उसकी कीमत मान लेते हैं कि 40 रुपए चल रही है। सही है। तो आज आपने लेना शुरू किया हाँ, 40 रुपए, फिर आप मान लेते हैं 10 साल बाद उसको बेच रहे हैं, उस वक्त जो है उसकी वैल्यू जो 300 रुपए अगर हो गई है, सही बात तो है। वो 300 के रेट से आपके पास जितना रहेगा यूनिट, अगर 10 यूनिट है, 40 रुपए से आपने खरीदा था, तो हाँ, आपका 40 के हिसाब से 10 यूनिट का 400 रुपए आपने दिया था। सही है। उस वक्त 300 का रेट हो चुका है जब आप बेचने जा रहे हैं। हाँ, तो आपके पास 10 यूनिट आपने खरीदा था, तो 300 के रेट से 10 यूनिट बेचेंगे, 3,000 का हो तीन जाएगा। हजार का हो गया। आपने खरीदा 400 का, सही बात। जब आप बेच रहे हैं तो 3000 का। हाँ, तो ये इस तरह से काम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ लोग डराते हैं इसमें मतलब कि जो एसबीआई है कहाँ से खुलता है ये? ये सारे जो हम स्टेट बैंक है वो भी अच्छा अपना अच्छा, बहुत तरह हम का तो निकाला। हम तो डरते रहते हैं, जोखिम की बात, जोखिम के अधीन है, इसलिए नहीं हम सोचते करने की। लेकिन नॉलेज सब कुछ है, होता है, नॉलेज है हाँ, तो सब हाँ, बढ़िया है। नॉलेज जिसको नहीं है तो आप वही जान, तो, हमें नॉलेज थी नहीं इसके बारे में, इसलिए नहीं। नॉलेज अगर नहीं है तो जिस डाल पर व्यक्ति बैठा है उसी डाल को काटता है और फिर कहेगा कि भैया देखो हम तो कुल्हाड़ी की गलती है, हम सही तो बात है। डाल काट तो इसने हमको गिरा दिया। बिल्कुल सही बात। तो गलती कुल्हाड़ी की थोड़ी ही है, गलती तो उस गलती व्यक्ति हमारी की है। है कि नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, सही है। जिस पर हम बैठे थे हम उसी को काटना शुरू कर दिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेट बैंक भी चला रहा है, बहुत तरह के हैं, स्टेट बैंक अच्छा हुआ, यूनियन अच्छा बैंक हुआ, एचडीएफसी अच्छा। बैंक, एक्सिस बैंक, हाँ, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी, प्राइवेट सेक्टर वाले भी बहुत सारी कंपनियां चला रही हैं, टाटा भी चला रहा है, बहुत सारे हैं। तो प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, बहुत सारे ऐप्स हैं। हाँ, हम उसमें से एक ऐप है ग्रो, GROWW, उसी से करते हैं, कई साल से कर रहे हैं। अच्छा तो अच्छा उसका जानकारी हमें है, हर चीज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, केवाईसी कर लीजिए, अच्छा अच्छा। पैसा मत डालिए, पहले पहले उसको समझिए, सीखिए। हाँ, ठीक। और LIC एजेंट आपके पास आता है, आप LIC ना ही खुद है। सुनिए, LIC एजेंट आपके पास आता है, आप उसको पैसा देते हैं, वो आपका जो भी फॉर्म। कोई स्कीम होता है उसके तहत वो आपका पॉलिसी बना देता है। हाँ, सही बात है। उसने क्यों बनाया? क्योंकि उसको कमीशन मिलता है। हाँ, कभी समझता है। तो जो LIC एजेंट को कमीशन मिल रहा है, या हम हाँ, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस वाला भी कोई एजेंट होता है, उसको कमीशन मिलता है। बिल्कुल सही है। तो हम किसी और के माध्यम से क्यों करें कोई चीज, हम खुद से कर लेते हैं, हमें हाँ, किसी को कमीशन नहीं देना है। सही बात है। तो हमें चूंकि नहीं पता है, शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, हाँ, तो हम अगर डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो SBI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, जितने भी बैंक है या जो बड़े टाटा वगैरह हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक्सपर्ट हैं। सही बात। वो लोग जो है म्यूचुअल फंड चलाते हैं, तो हम म्यूचुअल फंड ले लेंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बताते हैं, देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लोग डर जाते हैं कि कभी शेयर मार्केट गिर गया तो क्या होगा। हाँ, सही। अभी लॉकडाउन लगा था तो शेयर मार्केट गिरा था, फिर शेयर मार्केट थोड़ा सा कोई कारण से गिरा, लेकिन फिर उसका फिर वापस ऊपर चढ़ने लगा, फिर अपनी जगह पहुंच गया और ऊपर चढ़ गया। तो जो लोग घबरा कर के डर जाते हैं कि अरे मार्केट गिर रहा है, तो खरीदे थे 40 रुपए का, जब मार्केट गिरा है 10 रुपया हुआ है, उस वक्त वो बेच देते हैं। हाँ, सही है। जबकि करना क्या था कि 40 रुपए का खरीदे थे, मार्केट 10 रुपए का हो गया, मेरे पास और पैसा है, तो हमें करना चाहिए कि 10 रुपए सस्ता मिल रहा, हम और खरीद लें। सही बात है। तो जब मार्केट गिरता है उसमें बेचा नहीं जाता है और ज्यादा खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, सही बात है। उस समय हम और खरीद लेंगे। अब फिर जब मार्केट चढ़ेगा 40 रुपए से ऊपर जाएगा, 50, 60, 100, 200,
बाद में बेच लेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम क्यों बेचें। सही बात है। तो जो लोग जल्दबाजी दिखाते हैं, बिना समझे हुए बेच देते हैं, उनको नुकसान होता है। हम्म, और सबसे मुख्य बात, हमने जिस वक्त खरीदा 40 रुपए के रेट से, तो 40 रुपए में 1 यूनिट मिला। और अगर मार्केट गिरा हुआ है और 10 रुपए का हो गया है रेट, तो वही वही जो है म्यूचुअल फंड बड़ा शोर है, बड़ा शोर हो रहा। बाइक निकल गई। अच्छा अच्छा, तो वही जो 40 रुपए में 1 यूनिट मिल रहा था, अब 40 रुपए में 4 यूनिट मिलेगा 10 रुपए के रेट से। बिल्कुल सही है। जब रेट बढ़ा हुआ है तो हम जितने का खरीदते हैं उससे महंगा बिकेगा। थोड़ा दूर हट जाइए, थोड़ा हट गए। तो जब महंगा हुआ, हमने 40 का खरीदा, वो 100 का हो गया, तो भी हम फायदे में हैं। सही बात। और अगर 40 से कम हो गया तो हर महीने हमारा पैसा जा ही रहा है, तो 40 रुपए में हमारा जो है, अगर 10 रुपए हो गया तो 4 यूनिट खरीदेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो भी हमारे यूनिट की संख्या ज्यादा आएगी। तो एसआईपी में रेट बढ़ता है तो भी फायदा होता है, रेट घटता है तो भी फायदा होता है। सही बात है। रेट बढ़ेगा तो हमारे यूनिट का वैल्यू बढ़ जाएगा, और रेट अगर घटेगा तो हमारे उतने ही पैसे में हम ज्यादा यूनिट खरीद पाते हैं। सही है। तो इसको 5 साल 10 साल के लिए किया जाता है, लंबे समय के लिए सोच कर किया जाता है। पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो देखिए, समझिएगा इसको यूट्यूब वगैरह से। अच्छा, GROWW है। हाँ, तो लोग जो है अगर SIP कर लें तो 15% 20% देता है। लेकिन लोग जो है वहाँ जो कार्य शिक्षक है उनको उल्लू बनाया जा रहा है कि भैया आपके यहाँ किसी की डेथ हो जाएगी तो हम लोग हेल्प करेंगे। तो उसमें जो है मेंबरशिप देना है, हर महीने चार्ज देना है, और जिसके घर का कोई डेथ हो गया उसके घर वालों को फिर पैसा देना है। तो अजीब अजीब स्कीम लेकर के आते रहते हैं लोग। और उसमें होता क्या है कि स्कीम जो चला रहा होता है वो खूब जो है पैसा लूट रहा होता है, खा रहा होता है। सही बात है। कोई भला करने थोड़े आता है, सब अपने भले के लिए आते हैं। बिल्कुल सही। तो हर जगह उल्टा सीधा जो है लूटने वाले बैठे हुए हैं किसी न किसी बहाने से। बिल्कुल सही, हर जगह बैठा हुआ है। अब बताइए, जो कार्य शिक्षक हैं, कहा जाएगा कि भाई ये तो शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको भी कोई न कोई किसी न किसी तरीके से उल्लू बना तो ले रहा है ना। हाँ, वो उल्लू तो हर आदमी बन सकता है नहीं समझेगा तो हर जगह उल्लू बनाने वाले बैठे हैं। आप देखेंगे इनके जो टीचर हेल्प केयर सोसाइटी करके THCH करके ऐसे कुछ या T करके कुछ है ग्रुप बना हुआ, तो ऐसे उल्लू बनाए जा रहे हैं हर जगह। कहीं कोई याची बना के कर रहा है, कोई धरना करके कर रहा है, कोई जो है इस तरह से भैया हम जो है आपके डेथ होने पर आपके परिवार की हेल्प करेंगे। क्या तुम्हें क्या मालूम है परिवार वालों को किसने बनाया ग्रुप, क्या है? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, बस पैसा लेते रह रहे हैं हर महीने। जब किसी की डेथ हो रही है तो उसके घर वालों का अकाउंट नंबर ग्रुप में डाल दे रहे हैं, कर रहे हैं भैया हर कोई इनकी सहायता करो। सही है। तो जब हमें सबको सहायता ही करना है तो फिर आपने जो पहले से पैसा हर महीने ले रखा है वो किस काम का? बिल्कुल सही है। तो वैसे ही जो है उल्लू बना करके मेंबरशिप बना के मेंबर वो लूट रहे हैं। हर आदमी लूटने को बैठा है, हर साग पे उल्लू बैठा है वो कहावत है। तो चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको जो है लूटेगा ही। बिल्कुल सही बात है। तो अब जो है आप याची वगैरह से बाहर निकल आए हैं तो आपके पैसे तो कम से कम बच रहे हैं ना, फालतू जो जा रहे थे। बिल्कुल बच रहे हैं। तो बस जो भी लोग हैं आपके आसपास उनको भी बताइए, समझाइए कि ये कोई फायदा नहीं। बस सही है, हमारे जो बरनाल के आसपास जो लोग पढ़ते हैं उनसे लगभग सबको समझाते ही रहते हैं, और ज्यादा लोग है ही नहीं, 2-4 ही लोग हैं। चलिए, 2-4 में एक भी अगर आपकी बात समझ गया तो काफी है। हाँ, सही बात है। इतने लोग हमसे जुड़े हैं, हम तो ये सोच करके डेली अपडेट देते रहते हैं कि अगर एक बंदे को भी लाभ मिल रहा है तो मेहनत सफल है। बिल्कुल सही बात, उसकी फायदा ही है, उसको खुद फायदा है। और किसी को कुछ अब ले तो रही नहीं। मानना उनकी इच्छा है, ना मानना तुम्हारी इच्छा है। बिल्कुल। चलिए सर जी, फिर रखते हैं। ठीक है सर, ठीक, ओके, धन्यवाद। वेलकम।